हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में रक्त संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आइए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। याद रखना। अगला प्रश्न है, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 4 भाग होते हैं। याद रखना साथियों। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, तरल संयोजी उत्तक है। ए इसका राइट आंसर होगा। साथियों, हर प्रश्न के साथ उसकी इमेज लगाई है, देख सकते हो। मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? तो मनुष्य के रक्त के 4 समूह होते हैं। याद रखना, डी इसका राइट आंसर होगा। समूह ए, समूह बी, समूह ए बी और समूह ओ। अगला प्रश्न है, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? तो साथियों, यहाँ पे 55% दिया है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसमें 60% के साथ जाएंगे। याद रखना साथियों, सी इसका राइट आंसर होगा। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। साथियों, यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अस्थि मज्जा में होता है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, WBC। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, RBC, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 8 से 10 दिन, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रक्त में RBC WBC का अनुपात कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 600:1, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। RBC और WBC देख सकते हो डायग्राम में साथियों। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमा बनाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में RBC को जब निकाल दिया जाता है शेष भाग क्या बचता है? तो रक्त से RBC को जब निकाला जाता है तो साथियों शेष भाग प्लाज्मा बचता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 7% होती है। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, आधा लीटर कम होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रक्त की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? यहाँ पे साथियों रक्त कर लेना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एंटोनी लीवेनहॉग ने। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था में
आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यकृत में होता है। ए इसका राइट आंसर होगा साथियों। ये यकृत है, यहाँ पे निर्माण होता है साथियों, देख सकते हो इमेज में। आरबीसी का कब्र ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्र ग्रह। यह है साथियों यहाँ पे स्प्लीन, वही प्लीहा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कम हो जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, याद रखना, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो बी, 120 से 80 mmHg होता है। यहाँ पे साथियों इमेज में देख सकते हो 120 से 180 के बीच होता है। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ल्यूवन कोसाइड, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? यहाँ पे साथियों रक्त कर लेना, रक्त नहीं अंदर नहीं जमता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हिफेरिन के कारण नहीं जमता है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अस्थिमज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, याद रखना साथियों। यहाँ पे इमेज में देख सकते हो साथियों। रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है? तो आकार के हिसाब से साथियों पहले आएगा WBC, प्लेटलेट्स, फिर RBC, याद रखना साथियों। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, थ्रोम्बोसाइट, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, WBC और ल्यूकोसाइड, यानी WBC का नाम ही ल्यूकोसाइड है, तो उपरोक्त दोनों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RBC की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, याद रखना साथियों। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, रक्त समूह ओ कहलाता है साथियों। ओ जो है सबको रक्त दे सकता है, ओ को दे सकता है, ए को, बी को, ए बी को, याद रखना। अगर पूछा जाता रक्त कौन सा रक्त समूह स्वग्राही कहलाता है, तो ए बी हो जाएगा इसका साथियों राइट आंसर। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर जाने से RBC की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बढ़ जाती है, याद रखना। ए इसका राइट आंसर है। मानव शरीर में RBC का विनाश कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि यकृत, प्लीहा, स्प्लीन, तीनों में होता है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिलिरुबिन के कारण होता है। बी इसका राइट आंसर होगा। RBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, याद रखना साथियों।
अगला प्रश्न है मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7.4, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हेमेटोलॉजी कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा से फाइब्रोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीरम कहलाता है, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 120 दिन, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली को कहा जाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए बी साथियों, पीछे हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न है आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एनीमिया रोग होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्निया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए डायलिसिस, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, आरबीसी आएगा पहले, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी, बी इसका राइट आंसर होगा। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो साथियों इसका आंसर हमें कमेंट में बताना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।